हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटेड नीट यूजी कैटेगरी। बहुत सारे बच्चे इस समय क्लास 11th कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 11th में उन्होंने इतना खासा प्रिपेयर नहीं किया है, बट ये ड्रीम जो देखा था वो किसका देखा था? डॉक्टर बनने का देखा था। उनका जो टारगेट है वो नीट 2026 टारगेट है। सो दे आर अंडर दिस डिलेमा कि क्या मैं ये 2026 को अप्रोच कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, तुम्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। सारे 2026 वाले एस्पिरेंट इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहला क्वेश्चन कि यार मेरा 11th बर्बाद है, कैन आई क्रैक नीट और नॉट। देखिए बेटा, आपने कभी तो क्लास 10th में, 8th में, 7th में कभी तो ड्रीम देखा होगा कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर आयुषी, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर मानसी, जो भी है मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने क्या सपना देखा था, क्या नाम है आपका। आपने उस सपने में देखा होगा कि यार मेरे नाम के आगे क्या लग जाए, डॉक्टर लग जाए, एंड उससे आप अपना जो भी ड्रीम है, लोगों को हील करने का ड्रीम है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का ड्रीम है, अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने का ड्रीम है, उसको पूरा कर पाए। तो यार अभी समय हाथ से नहीं निकला है, अभी भी आपके पास 1 साल से ज्यादा का समय है। अगर तरीके से तुमने इस साल को यूज कर लिया तो यस बेटा, यू कैन क्रैक नीट 2026, बिल्कुल तुम्हारा हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसका यार तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज यार, जो गलतियां हमने करी हैं, ऐसे नहीं कि बस 11th का साल निकल गया और उसको भूल जाएंगे ना। जो मिस्टेक तुमने करी है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारा 11th बर्बाद हो गया, पहले तो उस चीज की लिस्ट बनाओ। वीडियो देखते देखते नीचे कमेंट्स में लिख कर जाओ कि यार मेरी मैम ये 4 मिस्टेक थी, मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन मिस्टेक थी, मेरी डिस्ट्रैक्शन मिस्टेक थी, मेरी गेमिंग मिस्टेक थी, या फिर मैं बहुत ज्यादा वाइटी शॉर्ट्स देखता था, मैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम देखता था। अपनी मिस्टेक को लिस्ट डाउन करो, क्योंकि जब तक गलती नहीं पता चली कि उसको ठीक कैसे करेंगे, उसको इंप्रूव कैसे करेंगे। सो फर्स्ट लिस्ट डाउन एंड राइट इट डाउन। लिखोगे तभी वो चीज यहां रजिस्टर होगी कि हाँ भाई मेरी ये गलती थी, और मैं आज कसम खा लेता हूं, यस इस वीडियो के देखने के बाद मैं कसम खा लेता हूं कि मैं उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। क्योंकि मैं तुमको बता दूं, तुम्हारे पास अभी 1 साल है नीट क्रैक करने के लिए, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 8th क्लास से नीट क्रैक कर रहे हैं और सीरियस है, 9th से कर रहे हैं सीरियस है, 10th से कर रहे हैं सीरियस है। तुम उनसे बहुत पीछे हो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, तुम्हें उन सारे बच्चों को मैच करना है। क्योंकि कंपटीशन जो है ना, अंदाजा शायद जिस बच्चे को नहीं है, जो बहुत हल्के में ले रहा है नीट को, तो उसको मैं अंदाजा बता दूं, 23 लाख बच्चे, पिछले साल तक ज्यादा होते थे, अब 23 लाख बच्चों में से तुम्हारे पास टोटल एमबीबीएस करोगे उसकी सीट कितनी है? 1,10,000 के करीब तुम्हारे पास सीट्स है। ये भी मैं तुम्हें प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर बता रही हूँ। अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में बता दूंगी तो 55 to 60,000 ही तुम्हारे पास सीट्स है। मतलब 23 लाख में से तुम्हें 60,000 के बीच में आना है। और बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब तुम मेहनत नहीं कर रहे, लोग तुमसे आगे निकल चुके हैं। तो अब तुम्हारे पास अब 1 भी मिनट का समय नहीं है, 1 भी सेकंड का समय नहीं है कि तुम अपनी उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस पे, उन्हीं गलतियों पे लगा पाओ एंड उसको रिपीट करो। रिपीट करोगे तो यार फिर साल भी रिपीट करना पड़ेगा। अब तुम देख लेना, तुमको ये नीट अपनी 12th के साथ निकालना है या फिर ड्रॉप करना है। 12th के साथ निकालना है तो डबल मेहनत, क्योंकि बहुत बच्चे आगे निकल चुके हैं। डबल मेहनत क्योंकि तुम्हें साथ साथ बोर्ड्स भी करने हैं, और बोर्ड्स भी साथ साथ क्रैक होते हैं। उसका प्लान मैं इस बारी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यार अब अपन लोग ना फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अपनी गलतियों को याद रखना है, दोबारा नहीं करना है, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। 1 साल क्या सफिशिएंट है? हाँ, तरीके से करा जाए, बहुत डेडिकेशन फोकस से करा जाए तो 1 साल भी आपका सफिशिएंट है। सीरियसली आपको करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप यहाँ पर लिस्ट देखिए, 2024 बेटा जिन्होंने क्रैक किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 1 साल में 12th के साथ साथ नीट क्रैक करा है। बायो में 360 में से 360 नंबर लेकर आए हैं। तो यस इट इज पॉसिबल। अगर ये लोग हॉल ऑफ फेम में आ सकते हो तो तुम भी डेफिनेटली आ सकते हो। अब कैसे होगा? सबसे पहले तो यार टाइम कम है, तो हम फालतू की चीज तो बिल्कुल नहीं देख सकते। हमें बिल्कुल सटीक सिलेबस में जो आ रहा है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज करनी है। यानी कि यू शुड नो योर सिलेबस। सिलेबस हर साल एनटी अपने बुलेटिन में देता है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो उसका प्रिंट आउट अभी के अभी जाकर इसी वीडियो के बाद निकाल के रखो। अगर आपके पास पैड है तो उस पैड के अंदर रखिए। मतलब सिलेबस आपके सामने होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया। अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है तो वो मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम मेरे ही नाम से है, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। 4 लाख से अधिक बच्चे हैं, उसी को ज्वाइन करिएगा। उसके फाइल सेक्शन में जाके देखेंगे, आपको नीट का प्रॉपर सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा, जो भी इस साल के लिए दिया एनटीए ने। हो सकता है जब तक तुम्हारे साल के लिए दे तो कुछ चेंज हो जाए, बट अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल है उसी को देख के करेंगे। ठीक है। अब यार तुम्हें सिलेबस पता चल गया। 2 तरीके होते हैं करने के। एक तो सिलेबस मेरे पास है, मेरे पास इधर उधर के नोट्स हैं, मैं वहां से देख के कर लूं। बेटा नोट से ही होना होता, किताब से ही होना होता तो सबका हो जाता, क्योंकि किताब तो सबके पास सेम है, नोट्स तो सब कुछ टेलीग्राम पे बट रहा है, लेकिन होता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि तुमको जरूरत है एक प्रॉपर टीम की। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। फॉर एग्जांपल तुम पहली बारी जिंदगी में बॉम्बे गए, ट्रेन से उतरे,
तुमको जाना था गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, तुमको वहां तक जाना था। एक तरीका है कि यार तुम पैदल चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, लोगों से पूछते अब राइट ले लो, अब लेफ्ट ले लो। तुम सुबह के निकले हो, तुम्हें शाम हो जाएगी, तब शायद तुम वहां तक पहुंच पाओ। दूसरा तरीका है कि यार स्मार्ट वे, फोन निकालो, गूगल मैप में डालो, अच्छा ताजमहल होटल जाना है, यहाँ जाना है, डाला और मैप चालू कर दिया, तुम अगले 1-2 घंटे के अंदर अंदर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। तो अब तुम्हारे पास सुबह से चल के शाम को पहुंचने का समय नहीं है, नो। अब तुम्हें गूगल मैप की जरूरत है जो तुम्हें डायरेक्शंस दिखा पाए, टाइम टाइम पे बता पाए कि यहाँ पर राइट लेना है, यहाँ लेफ्ट लेना है, या इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, यहाँ मॉक टेस्ट देना है, या एनसीईआरटी पढ़नी है, यहाँ पीवाईक्यू करने, इतने साल के ही करने, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये न्यू टाइप के क्वेश्चंस है, ओल्ड टाइप के क्वेश्चंस है। अब बेटा जी, अब इस टाइप का समय आ चुका है, मतलब अब जो तुम्हें तैयारी करनी है ना, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करनी है, प्रॉपर टीम के साथ करनी है, जहां तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक ऐसी टीम से पूरी हो रही हो जो यार तुम्हें रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए, जिसने पास्ट में बहुत सारे रिजल्ट प्रोड्यूस करे हुए, जिनको बच्चे पसंद करते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी तुम्हारे साथ मैच करती है, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस में करना। और जब तुमने वो बैच चूज कर लिया, वो गाइडेंस चूज कर ली कि हाँ मेरे को ये 3 सेट ऑफ टीचर्स हैं, मुझे इनसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने चूज किया कि यार मुझे नेक्सस बैच से पढ़ना है, ये मेरा नया बैच आ रहा है, क्लास 12th वालों के लिए आ रहा है, जिसमें 11th एंड 12th मैं दोनों चीजें 1 ईयर में कराने वाली हूँ। यस, 1 ईयर में कराने वाली हूँ। इस बैच के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें पूरी हो रही हैं, मतलब दोनों साल का सिलेबस मिला के 79 के 79 चैप्टर्स अपन लोग 1 साल के अंदर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने इस टीम को चूज कर लिया, बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है, लेकिन रियल पढ़ाई जो चैप्टर है वो मैं इसमें अगले हफ्ते शुरू कराने वाली हूँ, ठीक है। मान लीजिए यार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहां से करना है, कहीं से भी, मान लीजिए ऑफलाइन भी डिसाइड करते हो, कहीं भी से डिसाइड करते हो, ऑनलाइन भी कहीं और डिसाइड करते हो, तो एक चीज याद रखना यार, लेक्चर, हर लेक्चर अटेंड करना है, लाइव लेक्चर को अटेंड करना है। लाइव लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें अपना तरीका बताती हूँ, अपनी टीम का तरीका बताती हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। हम लाइव लेक्चर में तुम्हें हर चीज का नोट्स बनवाएंगे। यस, बच्चों को लगता है कि 11th क्लास खत्म हो गई है, अब ये लोग आएंगे बस 12th पढ़ाएंगे, 11th तो मेरा फिर से बैकलॉग रह जाएगा। 11th बैकलॉग नहीं रहने देंगे। एक तुम्हें सबसे वर्स्ट स्ट्रैटेजी बताऊं जो बच्चा करता है, वर्स्ट स्ट्रैटेजी ये है कि बच्चा सोचता है कि अभी 12th कर लेता हूं, 11th को 2 महीने में रिवाइज कर लूंगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी ऐसा करते हैं, पहले 12th कंप्लीट करा देते हैं और फिर लास्ट के 3 महीने बचते हैं उसमें 11th रिवाइज करा देंगे। 11th रिवाइज नहीं करनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 11th बर्बाद करी नहीं है। मैं तो ये सोचकर तुम्हें पढ़ाऊंगी कि तुम्हें 11th नहीं आती है, मतलब मैं अगले 1 साल में तुम्हें बेसिक से 11th और 12th दोनों करवाने वाली हूं। तो यार मेरे जो नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, बेसिक से तुमको एक एक चीज समझ आएगी। और हर क्लास के अंदर मेरे बच्चों हम लोग हैंड रिटन नोट से करते हैं, साथ में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एंड तुम्हें क्लास के अंदर अंदर मैं पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करा देती हूँ, ठीक है। अब क्लास के बाद क्या होता है, क्लास के बाद बेटा तुम्हें डेली डीपीपी दी जाती है, डेली प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हो। ये जो बैच चल रहा है, जो नेक्सस बैच मेरा लॉन्च हो रहा है, इसके अंदर अप्रैल से प्रॉपर आपकी जैसे मान लीजिए पढ़ाई शुरू हो रही है, अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक हम लोग एक डिटेल्ड राउंड करेंगे। सिर्फ 12th का नहीं करेंगे, 11th एंड 12th यानी कि 79 के 79 चैप्टर्स की बात कर रही हूं पीसीबी मिला के, तब तक एक डिटेल राउंड होगा। फिर जैन टू मार्च में तुम्हारा एक सेकंड राउंड होगा। फिर अप्रैल से लेकर आपका जब तक एग्जाम नहीं होता, 3rd में इज द प्रोबेबल डेट ऑफ एग्जाम, क्योंकि फर्स्ट संडे ऑफ मे को होता है, तब तक आप इसका 3rd और 4th राउंड करेंगे। जब तक एक ही चीज को 4-5 बारी नहीं पढ़ लेंगे तब तक कैसे याद होगा यार, तब तक वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। नीट का सिलेबस टफ नहीं होता, बस ज्यादा है तो वहां पर भूलने के चांसेस रहते हैं। एक चैप्टर तुम्हें करने को बोलो तुम कर लेते हो, लेकिन वही टेस्ट 10 चैप्टर का हो, 20 चैप्टर का, तब नहीं हो पाता। तो 79 के 79 चैप्टर्स उस 3 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर तुम्हें याद तभी होंगे जब तुमने पूरे सिलेबस को एक नहीं 4 बारी पढ़ा रखा हो। वही चीज तुमको यहाँ इस बैच में मिलती है। हम लोग एक नहीं 4 बारी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि जो बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेता है उसका ये वाला नेक्सस तो कंप्लीट होगा, फिर उसे क्रैश कोर्स मिलेगा, वो भी इस बैच का ही पार्ट है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना है। क्रैश कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें सेकंड राउंड होगा, एंड उसके बाद सुपर फास्ट रिवीजन भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें तुम्हारा 3rd राउंड होगा एंड लास्ट राउंड होगा। यस मेरे बच्चों, यस, ये बात सबको क्लियर आई। तो सिलेबस के हिसाब से चलना, हर लेक्चर को अटेंड करना, उसके पीवाईक्यू करना, उसकी डीपीपी करना और उसका टेस्ट देना, बस यही है। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टीच इन दिस बैच। ये एक ऐसा बैच होने वाला है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अपन लोग 11th 12th का बेस से करने वाले हैं। लाइव क्लास होगी, इन क्लास हैंड रिटन नोट्स
PYQs, NCERT रीडिंग इन क्लास, पेपर यहीं से आएगा, लिख के ले लो। यस, मैं गारंटी देती हूँ पेपर आपका यहीं से आएगा। आप कभी जाकर नीचे सर्च करना, पेपर यहीं से आएगा भाई सीप पाऊजा। आपको मैंने विद स्क्रीनशॉट नीचे लिंक्स भी दिए हैं, ड्राइव लिंक दिया हुआ जहां पर तुम्हें वो सेशन जाके चेक भी कर सकते हो। जो जो पढ़ाते हैं वहीं से पेपर आता है, बस ये है कि बच्चे को याद रखना होता है। वो याद तभी रहेगा जब रेपिटेशन होगी, ठीक है। आफ्टर क्लास तुमको DPP दी जाएंगी, हर 21 डेज के बाद जो संडे आता है उसके बाद जितना हो जाएगा उसका टेस्ट देना है, ठीक है, टेस्ट देना है। तो हम लोग 11th को बाद में नहीं, 11th को साथ में करेंगे, ताकि जो बैकलॉग है वो बैकलॉग ना रहे, एंड साथ साथ तुम लोग जो अपना सिलेबस है वो 100% डन करते जाओ। अब मुझे पता है जिनका 11th बर्बाद है वो इस समय 12th है, उनको एक टेंशन और है कि यार मेरा पता क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो अगले साल बोर्ड्स देने हैं, बोर्ड्स तो बड़े टफ होते हैं, नीट के साथ तो बोर्ड्स हो ही नहीं सकते। लेकिन मैं तुम बता दूं मैक्सिमम सिलेक्शन 12th वालों का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक मोमेंटम में होते हैं, वो वही चीज पढ़ रहे होते हैं, उनको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, उनको कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता, रिलेटिव्स नहीं आके बोल रहे होते भैया तूने साल वेस्ट कर दिया, इसको घर पे बिठा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके माइंड में एक ही चीज है, दैट इज नीट एग्जाम, दैट इज सिलेक्शन। तो यार मैनेज हो जाता है। कैसे होता है? देखो नीट में, बोर्ड्स में, अगर तुम्हारा बोर्ड फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई है, सीबीएसई है या आईएससी बोर्ड है, तो सिलेबस तो सेम है। जो सीबीएसई फॉलो करती है एनसीईआरटी, वही तुम्हारा नीट में आ रहा है। तो हम लोग जब तुम्हें पीसीबी कराएंगे, ऐसा थोड़ा सिर्फ क्वेश्चन कराते जाएंगे, जब हम तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कराएंगे तो साथ में तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनेंगे, थ्योरी नोट्स बनेंगे। मतलब फिजिक्स में तुम्हारी सारी डेरिवेशंस लिखवाई जाएंगी, केमिस्ट्री में तुमको सारा रिएक्शन मैकेनिज्म कराया जाएगा, बायो में पूरा डिटेल हम लिखते हैं। तो वही तो तुमको लिख के आना बोर्ड्स में, तो बोर्ड्स के लिए अलग नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट नीट में ज्यादा पढ़ा देंगे तो बोर्ड्स में तो कम ही आता है। हाँ, अगर तुम स्टेट बोर्ड से हो तो जो उसमें टॉपिक्स एक्स्ट्रा आते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। और एक बात याद रखो यार, अभी तक नीट में बोर्ड्स की परसेंटेज नहीं देखी जाती। यू जस्ट हैव टू बी एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब है आपके नंबर 65% से ऊपर होने चाहिए, बस इतना है। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, जो बच्चा नीट की अच्छी तैयारी करता है ना, जिसने पीसीबी नीट की पढ़ ली, उसके बोर्ड्स में ऑटोमेटिकली 90% से ऊपर नंबर आते हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है। तो पीसीबी की टेंशन तुम्हें अलग से नहीं लेनी है, अलग से कुछ नहीं करना है, कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं लगनी, यही नोट्स तुम्हारे बोर्ड्स में काम आएंगे। बस हाँ, इंग्लिश और अपना 5th सब्जेक्ट तुमको साथ साथ स्कूल से मैनेज करना है। इंग्लिश तो यार हम लोग ही करवा देते हैं, आपको हमारे गोल में ही मिल जाएगी, ठीक है। जो भी तुम 5th सब्जेक्ट, अब वो अलग होता है, वेरिएबल होता है, आसान सा रखिएगा। फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, इस टाइप का रखिए, ताकि आपका मेन फोकस किस पे रहे, पीसीबी पे रहे। बोर्ड्स में तुम्हारे 4 नंबर कम हो गए, फर्क नहीं पड़ेगा। नीट में 4 नंबर कम हो गए, रैंक 4000 नीचे गिर जाएगा, तो यहां बहुत फर्क पड़ेगा तुम्हें। तो प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी बोर्ड्स है कि नीट है? बोर्ड्स में 99% लेके जाना है कि नीट में 680 प्लस लेकर जाना है? तो प्रायोरिटी इफ इट इज नीट, देन फोकस ऑन नीट। स्कूल कम से कम जाइए, ऐसा एडमिशन लीजिए जिसमें आपको ज्यादा स्कूल ना जाना पड़े, ताकि आप अपना टाइम अपनी नीट की प्रिपरेशन, उसकी रिवीजन, उसके प्रैक्टिस में लगा पाए। अगर आप स्कूल जाएंगे तो यार एनर्जी जाती है वहां पर। कम से कम स्कूल जाए, कोई ऐसा तरीका निकाले। अब यू गाइज आर मोर स्मार्ट, किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर समय जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ आया कि क्या एक साल में हो सकता है? मेहनत करोगे तो बिल्कुल हो सकता है, अपना दिल जान लगाने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो तो हो सकता है। बच्चे तो यार मैंने लास्ट के 6 महीने में भी सीरियस होते हुए देखे हैं। अचानक से बेटा, जिसके नहीं नंबर आ रहे होते, 300-400 नंबर आ रहे होते हैं, वो बच्चा भी 650 प्लस स्कोर करने लग जाता है। तो तुम्हारे पास तो 1 साल है, बट यस, इफ यूज इफेक्टिवली। कैजुअली लिया तो रिजल्ट भी कैजुअली आता है, ठीक है। सीरियसली लिया तो रिजल्ट भी सीरियस वाला आएगा। और एक चीज याद रखना, तुमने अगर ये 1 साल मेहनत कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, ये 1 साल तुम्हारे आने वाले 80 साल डिसाइड करेगा। ये 1 साल बताएगा कि नेक्स्ट 80 इयर्स तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारा नाम चेंज हो जाए। एक नाम बेटा जिंदगी में अपने माँ बाप देते हैं, अभी है ना, आपको नाम दिया होगा, जो भी दिया हुआ है, जो भी आपका नाम है, एक नाम जिंदगी में तुम खुद को अपने आप को देते हो, वो आज समय है। क्योंकि तुम्हारा नाम अब सिर्फ आयुषी नहीं रहेगा, डॉक्टर आयुषी। तुम्हारा नाम सिर्फ रिजवान नहीं रहेगा, डॉक्टर रिजवान हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू गिफ्ट योर सेल्फ। और वो 1 साल की मेहनत है बस। आगे भी मेहनत है, ऐसा नहीं कहते एमबीबीएस आसान है या एमडी आसान है, बड़ी टफ है। लेकिन एक डायरेक्शन जब मिल जाती है ना, तो कम से कम ये टेंशन नहीं है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। यू आर सेट कि मुझे यही करना है, तो एक फोकस्ड वे में आप काम करते, ठीक है बच्चों। तो मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच का नाम है नेक्सस बैच। ऑलरेडी इसका एक बेसिक ओरिएंटेशन मैं ले चुकी हूं, अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया क्योंकि बहुत बच्चे इस समय डिसाइड कर रहे हैं। अगर तुम्हें रैंक प्रोड्यूसिंग टीम के साथ पढ़ना है, दिस इज द टीम फॉर यू, दिस इज द टाइम फॉर यू। आप कभी भी मेरा कोई लेक्चर डेमो के तौर पे देखना चाहे, आप देख सकते हैं। आप जाएं, कहां जाएं? लिंक ट्री पर जाएं,
लिंक गूगल पे डालें, लिंक ट्री सी पाऊजा, बस गूगल पे ये डाल दे, जो भी पहला लिंक आएगा ना उसको ओपन करके मेरा कोई लेक्चर खोलें, उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ लें, कोई लेक्चर खोलें, सुन लो पहले, तुम्हें समझ आता है कि नहीं आता, डिटेल वाला सुनना, वन शॉट नहीं सुनना, ठीक है, क्योंकि अभी डिटेल पढ़ना है तुमको। देन मेरे बच्चों नीचे कमेंट्स पढ़ लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम किस टीचर के हाथ में हो, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसने पास्ट में रिजल्ट बनाए हैं, ठीक है। तो अब यार तुम्हारे पास एक बड़ा अच्छा ऑफर चल रहा है, क्या, होली ऑफर चल रहा है। इस ऑफर में क्या है कि आपको बैच नहीं, ध्यान से सुनना, बैच नहीं, प्लस एंड आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है डिस्काउंट पे। ये डिस्काउंट क्या है, आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है सिर्फ 4499 में, यस 4499 पे। कैसे, बाय अप्लाइंग दिस कोड सीपलाइव। आप सीपलाइव लगाते हैं, आपको प्लस, अब प्लस क्या होता है, प्लस बेटा एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसमें अनअकैडमी के जितने टीचर्स हैं, जितने, ये लिस्ट देख लो, जितने टीचर्स हैं, जिनके जो भी बैचेस है सब देख सकते हो, ईच एंड एवरी बैच देख सकते हो। तुम अपना बैच खुद भी बना सकते हो कि इस बैच से फिजिक्स पढ़ लिया, उस बैच से केमिस्ट्री पढ़ लिया, इस बैच से बायो पढ़ लिया, अपना बैच खुद बनाइए, जो सब बैचेस से पढ़ना है सबसे पढ़िए। और ये सब होली ऑफर में ही 4499 का है मेरे बच्चों, इसके बाद ये महंगा हो जाएगा, ठीक है। ये तो था मेरा प्लस का सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन होता है मेरे बच्चों आइकॉनिक। नाउ व्हाट इज आइकॉनिक, आइकॉनिक इवन बेटर सब्सक्रिप्शन है। प्लस में तुम्हें जो नोट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनका पीडीएफ मिलता है। आइकॉनिक में तुमको सारे नोट्स का हार्ड कॉपी मिलता है। आइकॉनिक में तुमको एडिशनल एक एमबीबीएस स्टूडेंट एज अ मेंटोर असाइन होता है, जिससे तुम अपना टाइम टू टाइम बेटा डिस्कस कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड है, तो सीबीएसई का भी सब्सक्रिप्शन आप कॉम्बो में ले सकते हैं। तो सीबीएसई की प्रिपरेशन हो जाएगी बोर्ड्स की, प्लस नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी, ये भी अवेलेबल है तुम्हारे पास इस समय पर, ठीक है। 12 प्लस 3 मंथ्स, 24 प्लस 3 मतलब 3 मंथ्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वीआईपी लेना है, वीआईपी में तुम एक छोटा बैच बनेगा, छोटा मतलब 100 बच्चों से ज्यादा का बैच उसमें नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी, वीआईपी का भी सब्सक्रिप्शन तुम्हारे पास है। लेकिन ऑफर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये सारे ऑफर्स के जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे पास ऐड करा दिए हैं, कमेंट्स में पिन्ड है। याद रखिएगा मेरी मेंटोरशिप के लिए और इन ऑफर्स के लिए आपको कोड क्या लगाना है, सीपलाइव, ठीक है मेरे बच्चों, कोड क्या लगाना है, सीपलाइव। बाकी प्रिपरेशन करना ना करना तुम्हारे हाथ में, मेहनत करना ना करना तुम्हारे हाथ में। हम लोग तो हर साल जी जान लगा देते हैं बच्चे को बेस्ट वे में सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। जैसे मेरा यूट्यूब का लिंक ट्री, वैसे मेरा प्लस का लिंक ट्री भी मैं मेंटेन करती हूँ। आप कभी गूगल पे जाइए, डालिए प्लस लिंक ट्री, आपको मेरी क्लासेस प्रॉपर मिल जाएंगी, जिसमें मैंने पूरी बॉटनी, पूरी जोलॉजी बच्चे को अगले 7-8 महीने में कवर करा दी है, डिटेल में कवर करा दी है, विद पीवाईक्यूज, विद एनसीईआरटी रीडिंग, विद टेस्ट, विद डीपीपीज, एवरीथिंग। तो इफ यू वांट टू बिकम पार्ट, देन देरी 1 मिनट की मत करो, टाइमली डिसीजन लो। जो भी लेना, कहीं से ही पढ़ना है, फर्क नहीं पड़ता, कहीं से ही पढ़ना है, टाइम से सोचो एंड फिर उसको बिल्कुल ब्लाइंडर्स लगा के फॉलो करो, ठीक है। बाकी ड्रीम क्या है, गलती, एक दो चीजें मैंने तुमसे पूछी थी, एक तो तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, वो मुझे नीचे कमेंट में बताना। दूसरा 11th की जो गलतियां जो तुम्हें अब आगे रिपीट नहीं करनी, वो नीचे लिस्ट डाउन जरूर करके जाएगा। रेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें एंड थैंक यू।